नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है परासरण दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। तो परासरण दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए देखिए पाई बी बराबर NRT आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, उससे देखें हम, चूँकि PV बराबर क्या होता है NRT। तो इसको दिमाग में लेते हुए हम याद रखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT। यहाँ पे हम परासरण दाब की बात कर रहे हैं, तो इस दाब को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है हमने, परासरण दाब को पाई से, ये डिफरेंस है। तो पाई बी बराबर NRT, चूँकि विलय की बात कर रहे हैं हम, और पूरे चैप्टर में हमने ए को तो विलायक माना है और बी को क्या माना है, विलय। तो इस मोलों की जो संख्या है उसको हमने क्या कह दिया, NB पाई बी बराबर NBRT, या पाई बराबर हम कहें NB/V और ये हो गया RT, या पाई बराबर इसको कह सकते हैं हम CRT। एक फॉर्मूला ये निकल के आया, समीकरण नंबर ये 1 है, चूँकि हमने लिखा कि C बराबर सांद्रता बराबर तो क्या होता है N/B, इकाई आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता C बराबर N/B, विलय की बात कर रहे हैं तो ये क्या कह दिया हमने NB, तो C बराबर NB/V, यहाँ पे ये रख दिया हमने। तो एक फॉर्मूला तो ये है पाई बराबर CRT, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको। दूसरी बात कर रहे हैं हम कि यहाँ से ही चले हम दोबारा, इस n का मान रखा हमने भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। चूँकि B है ये, तो ये हमने विलय के लिए V लगा दिया, ये वैल्यू इसमें रखी। तो हमने क्या कहा, पाई बराबर WB इंटू RT/MB इंटू B, ये आ जाएगा। चूँकि हमको क्या ज्ञात करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान, तो MB बराबर WB इंटू RT/पाई इंटू V। उपरोक्त समीकरण की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे क्या है, हम एक इससे और एक इस वाले फॉर्मूले से, दोनों से क्या है हमको न्यूमेरिकल देखने हैं। अब देखिए, इससे पहले हम क्या करें कि इसमें 4 अणुसंक गुणधर्म थे, उन चारों अणुसंक गुणधर्म से हमने विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया, और चारों के क्या थे, डेरिवेशन। उसको हम एक साथ लिख के देखें, जिससे क्या है हम उनको भूल ना पाएँ। एक साथ लिखने के लिए क्या करना है कि डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से होगा ये पता चल जाए हमको, तो हम आसानी से फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उनको एक साथ लिख रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम कह रहे थे वाष्प दाब अवनमन के लिए, वाष्प दाब अवनमन के लिए हम स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा TB समानुपाती इकाई के मोललता के, इससे स्टार्ट हो जाएंगे। यानी डेल्टा TB बराबर क्या था, KF इंटू M की वैल्यू रख दी थी हमने। दूसरा हो गया। तीसरा कह रहे हैं हम कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF समानुपाती इकाई के मोललता के, और ये हमने कह दिया था डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, यहाँ पे भी M का मान रख दिया। और चौथा जो अणुसंक गुणधर्म है वो क्या है, परासरण दाब, और इसके लिए हमने यहाँ से स्टार्ट हो गए पाई बी बराबर NRT, पाई बी बराबर NRT। ये 4 जो अणुसंक गुणधर्म हैं
इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, इनके डेरिवेशन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक ही साथ हम याद रखेंगे। तो अब हम इसके बाद में देखेंगे परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल। देखिए ये क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करना है आपको। यदि R बराबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसी साल 2020 की बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हल करें तो T बराबर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड कोई यूनिट नहीं है, इसको हमको किस में चेंज करना है, केल्विन में। तो सभी जो डिग्री सेंटीग्रेड की यूनिट आएंगी हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में। तो ये हमने केल्विन में कन्वर्ट किया जैसे, तो T बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T बराबर यानी कि 27 में 273 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद में दिया हुआ है मोलरता m बराबर कितनी दी हुई है, 1/10। इसको क्या कहते हैं, ये सांद्रता। C बराबर मान दिया हुआ है 1/10 m मोल में। R बराबर है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। उसके बाद में क्या पूछा है हमसे, परासरण दाब की गणना करो, पाई निकालना है हमको। तो पाई कैसे निकालेंगे, पाई बराबर हम जानते हैं, अगर हम क्या है फॉर्मूला भूल गए तो वही आइडियल गैस इक्वेशन वाला, P बराबर nRT यानी पाई भी बराबर nRT ये वाला आ जाएगा, या पाई भी बराबर NV/RT या पाई बराबर NV/V/RT या पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT। यानी इस फॉर्मूले से करना है हमको, डायरेक्ट रख सकते हैं पाई बराबर CRT। पाई बराबर CRT मान रखो, पाई बराबर C का मान 1/10, R का मान 0.0821 इंटू T का मान 300 केल्विन और पाई बराबर आ जाएगा 2.46। परासरण दाब की यूनिट इसमें क्या निकल के आएगी, एटमॉस्फेयर, ATM लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की क्या करनी है, हमको गणना करनी है, यानी परासरण दाब की सहायता से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब परासरण दाब वाला हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। अब जो दे रखा है न्यूमेरिकल में पहले उनको रख दें हम, क्या क्या हैं। तो देखिए एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब V दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में लिया तो 0.2 200 लीटर क्यूब, ये हो गया। इसके बाद में देखें अपन ताप, विलयन में 1.26 ग्राम यानी WB दिया हुआ है 1.26 ग्राम, T दिया हुआ है 300 केल्विन, परासरण दाब दिया हुआ है 2.57 × 10⁻³ बार। प्रोटीन के क्या ज्ञात करनी है हमको, मोलर द्रव्यमान MB का मान ज्ञात करना है। अब पाई दे रखा है और MB पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमको परासरण दाब वाला क्या लगाना है, फॉर्मूला। हम फॉर्मूले को भूल गए, दोबारा से स्टार्ट हुए वही आइडियल गैस इक्वेशन वाले से, पाई B बराबर NB/RT या पाई B बराबर n का मान रख दो भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार इंटू RT। हमको ये निकालना है MB बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू RT अपॉन ये इधर चला गया पाई B। इसमें वैल्यू रखिए आप WB की 1.26 ग्राम गुणा R का मान कितना दे रखा है उसने, R नहीं दिया हुआ है तो R आप लिख लीजिए। देखिए R बराबर क्या है
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। वैसे आपको क्वेश्चन में आर दिया हुआ आएगा, तो आर का मान लिख दिया हमने 0.0821 इंटू टी का मान कितना दे रखा है 300 केल्विन। आर का मान कितना दे रखा है 300 केल्विन। पाई का मान दे रखा है 2.57 गुणा 10⁻³ वी का मान दे रखा है 0.2 या 0.2। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर आएगा लगभग 61.02 ग्राम मोल इनवर्स प्रोटीन का जो मोलर द्रव्यमान है वो इतना प्राप्त होगा 61.02 मोल इनवर्स ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के समपरासारी है तो यौगिक A का क्या ज्ञात करना है हमको अणुभार। समपरासारी हो गया, इसका मतलब हमको समपरासारी जो विलयन है उससे संबंधित जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो हम जानते हैं समपरासारी विलयन के लिए तो मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं समान होती हैं। समपरासारी विलयन के लिए मोलर सांद्रताएं क्या होंगी समान, यानी C1 बराबर क्या होगा C2 के होगा, या अपन ऐसे कह दें N1/V1 बराबर N2/V2, चूँकि सांद्रता तो C बराबर क्या होती है N/V। इकाई आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है सांद्रता कहलाती है। तो हमने यहाँ पर C की जगह ये रख दिया N और V। तो अब क्या किया हमने इस N का मान रखा, हम जानते हैं चूँकि N बराबर तो क्या होता है भार बटे अणुभार। N बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। तो इस N का मान रखा हमने, तो ये W1/M1V1 बराबर W2/M2V2 ये फॉर्मूला यूज करना है हमको। इसके लिए वैल्यू जो दे रखी हैं उनको लिखें, कौन कौन सी वैल्यू हैं देखिए आप कि 4% यूरिया विलयन, 4% का मतलब ये हुआ, परसेंट लग रहा है इसका मतलब 100 हो गया, और विलयन 100% 100 ml में कितना ग्राम घुला हुआ है 4 ग्राम यूरिया। 4% यूरिया विलयन का मतलब क्या है परसेंट की वजह से हो गया 100, यानी 100 ml में क्या घुला हुआ है 4% क्या घुला हुआ है यूरिया, 4 ग्राम यूरिया घुला है। तो यानी यूरिया का भार लिख दिया हमने, यूरिया का भार यानी कि W1 मान लिया हमने इसको, तो ये क्या हो गया 4 ग्राम। एक को 1 मान लिया और एक को 2 मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यूरिया को 1 माना, तो यूरिया के लिए कह रहे हैं माना यूरिया का भार जो है W1 बराबर तो क्या हो गया 4 ग्राम, और माना हम कह रहे हैं यूरिया का आयतन V1 बराबर कितना हो गया 100 ml। परसेंट की वजह से ये कितने में घुला हुआ है 100 ml में घुला हुआ है। तो 100 ml की वजह से हमने V1 का मान कितना रख दिया 100 ml। अब बात आई किसकी यूरिया का अणुभार M1 बराबर यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2COONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। इसका अणुभार देखें हम तो कितना आएगा, देखिए नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन हैं 14 दूना, एक नाइट्रोजन का 14 और 2 का कितना हो गया 28, 2 हाइड्रोजन ये रही 2 ये रही 4 हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 4, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो यूरिया का जो भार आएगा वो कितना निकल के आएगा 60। तो ये हमने लिख दिया M1 का मान कितना हो गया 60 ग्राम मोल इनवर्स में।
ये यूरिया का भार होगा, यानी m1 का मान भी प्राप्त कर लिया हमने। अब क्या कह रहे हैं हम, दूसरी कंडीशन में किसके, A के 12%, इसका मतलब ये हुआ A का भार, इसका मतलब हमने क्या मान लिया इसको, W, ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम, A का भार है ग्राम, यानी 12% घुला हुआ है, इसका मतलब 100 ml में कितना ग्राम घुला है, 12 ग्राम। तो अब हमने लिखा क्या, A का आयतन B1, ये भी कितना है 100 ml B2। ऐसे ही हमको क्या ज्ञात करना है, A का अणुभार, A का अणुभार M2, तो क्या ज्ञात करना है, यौगिक A का क्या ज्ञात करो, अणुभार M2 ज्ञात करना है। 3 वैल्यू ये रही, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें टोटल कितनी वैल्यू हैं 6। 6 में से 5 के मान दे रखे हैं, एक मान नहीं दे रखा, उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैल्यू रखी हमने, देखिए W1 का मतलब 4, M1 60 इंटू B1 100 बराबर W2 12 बटे M2 पूछा है हमसे और B2 100। अब देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए, आप अपनी मैथ्स में भी काट सकते हैं, जैसे इधर उधर ले जाके हम सीधे भी काट सकते हैं। देखिए ऊपर से ऊपर कट जाता है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा और ऊपर नीचे कट जाते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं कटते, ऐसे नहीं काटना है आपको। तो हमने क्या किया, देखो 100 से 100 कट गया, 4 से 4 3 12 और ये आ गया M2 को जैसे इधर ले गए तो M2 बराबर 60 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। A का जो अणुभार है वो कितना प्राप्त हुआ, 180 ग्राम मोल इनवर्स। इस प्रकार से हम इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।